एक हफ्ते से बाइक कार वालों को झटका, हर दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत फ्रीज रही, अब फुल वसूली शुरू। रूस यूक्रेन जंग के बीच ऑपरेशन पेट्रोल, कितनी आफत कितनी राहत। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। असली वजह क्या है? रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत या फिर 5 राज्यों के चुनाव। ऊपर से सवाल जितना आसान नजर आता है, जवाब उसका उतना ही मुश्किल भरा है। फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने लगी। ये करीब $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई। लेकिन हिंदुस्तान में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। अब जब कीमतें फिर से घटने लगी हैं, करीब $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं, तब तेल कंपनियां हर दिन कीमत में इजाफा कर रही हैं और यह सिलसिला अभी अगले 2 हफ्ते तक जारी रह सकता है। एक हफ्ते के भीतर पेट्रोल की कीमतों में करीब ₹5 का इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल शतक के पार पहुंच गया है, तो वहीं मुंबई के अंदर ₹115 से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। 2 हफ्तों के बाद ये कीमतें कहां रहेंगी, आप अंदाजा खुद लगाइए। पेट्रोल डीजल की कीमत का ये गणित जितना सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं। बाजार के एक्सपर्ट्स की माने तो जहां तक पेट्रोल डीजल की कीमत का सवाल है, हिंदुस्तान में रूस यूक्रेन की जंग डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पाया है, बल्कि यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव। वो कैसे, ये भी समझिए। 4 नवंबर 2021 के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। 10 मार्च को नतीजों के बाद दाम बढ़ने तय माने गए, लेकिन 2 हफ्ते तक इसे टाला गया। करीब 137 दिनों के बाद क्रूड ऑयल के दाम घटते बढ़ते रहे, कंपनियां घाटा सहती रहीं। मूडी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। भरपाई के लिए पेट्रोल में 10 से 22 रुपए, डीजल में 13 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आपके रोजमर्रा की जरूरतों पर भी जल्द ही दिखने लगेगा। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। जंग की शुरुआत में 150 रुपए प्रति लीटर तक कीमतें जाने का डर था, उससे अब भी हिंदुस्तान बचा हुआ है। सरकार के ऑपरेशन पेट्रोल ने इस संकट में भी बड़ा काम किया। अभी भारत रूस से जो तेल आयात कर रहा है, वो करीब 30 रुपए प्रति बैरल सस्ता है। मोदी ने बाइडेन की नाराजगी की परवाह नहीं की, तेल कंपनियों को रूसी तेल खरीदने की छूट दे दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने रूस से तेल मांगना शुरू कर दिया है। फरवरी 2021 में भारत ने रूस से महज 2000 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल आयात किया था। फरवरी 2022 में भारत रूस से दोगुना आयात करेगा, 4000 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल लेगा। रूस भारत के बीच कारोबार में करेंसी एक बड़ा इशू है। पीएम मोदी से भी सुलझाने में जुटे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियां यूरो या डॉलर की बजाय 70 साल पहले वाला रूबल सिस्टम अपनाएंगी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान से तेल आयात रुका हुआ है। मोदी इस विकल्प पर भी सोचेंगे। पीएम मोदी एक वक्त में एक टारगेट फिक्स करते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करने तक इसको लेकर मंथन करते रहते हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी ये टास्क मिल गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल न बन पाएं। हालांकि एक बड़ा सवाल ये है कि जब राष्ट्रीय तेल कंपनियों को कीमतें तय करने की छूट है, तो चुनावी मौसम वाला ब्रेक आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।